बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बर्नौलीज़ इक्वेशन। इसमें हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं उसको देखने से पहले लास्ट टाइम हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो रिमेन सेम है हमारे पास, यानी वॉल्यूम ओवर टाइम या एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। आप पाइप अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया का है, आप कहीं पे भी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको टर्म एक सेम मिलेगी। उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया इंटू वेलोसिटी जो है A1 V1 A2 V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। ये टर्म हमारे पास रिमेन सेम रहती थी हर जगह। हमने कहा था इसे हम कहा था वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी हमने वहाँ पे ये चीज़ डिफाइन की थी। एरिया और वॉल्यूम का हमारे पास जो इन्वर्स रिलेशन बनता है, एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी जहाँ पे भी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी इसका मतलब ये है एरिया वहाँ पे कम हो गया, और जहाँ पे हमारा एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आपस क्या रहेगा, रिमेन सेम, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। इसी से हम बात आगे लेके चलते हैं। आज हमारे पास इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एरिया का पाइप है, उसमें हमारे पास फ्लूइड का फ्लो है, वो कैसे कैसे फ्लो है उसको देखते हैं। हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, हमने इसमें ये प्रूफ करना है कि आप पाइप की किसी भी जगह पे जाके प्रेशर, आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लें, आपको उनका सम जो है वो हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा या रिमेन सेम मिलेगा। इसी चीज़ को हमने आगे प्रूफ भी करना है कि हमारे पास जो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट या रिमेन सेम हमारे पास आ जाएगा। इसके पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। कह रहा फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, यानी कि हमारे पास असल में ये किसकी प्रॉपर्टी है, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि एक तो वो नॉन विस्कस होता है और दूसरा इनकम्प्रेसिबल, यानी उसकी डेंसिटी क्या रहती है, रिमेन सेम। और आपके पास जो है वो नॉन विस्कस होता है, यानी विस्कोसिटी उसकी लेयर्स के दरमियान में नहीं होती, और फ्लो उसका कौन सा होता है, स्टेडी। यानी हमने यहाँ पे जो फ्लूइड कंसिडर करना पाइप में फ्लो कर रहा है वो कौन सा फ्लूइड है, वो आपके पास है आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं। हमने कहा था प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये चीज़ हमने यहाँ प्रूफ करके देनी है कि ऐसा है। आप ये सपोज करेंगे आपके पास ये पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, स्टेडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है, आपके पास जो फ्लूइड है। हमने कहा है कि फ्लूइड यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करते तो फ्लूइड यहाँ से फ्लो करता जाएगा। ये प्रपोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है। अपर पोर्शन यहाँ पे प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ से फ्लूइड जो है वो गिरना चाहता है नीचे से, तो पीछे वाला इसकी सिमत में प्रेशर है, इस पर फोर्स लगाएगा, और जैसे ही वो आके नीचे गिरेगा, अब फ्लूइड चाहता है आगे को मूव करना। यहाँ पे पहले ही फ्लूइड मौजूद है जो इसको किसकी तरफ जोर लगाएगा, बैक एंड की तरफ। तो यहाँ पे मैं एंड पे जाके आपको बताऊंगा कि इस एरिया का वर्क पॉजिटिव आएगा, इधर आएगा नेगेटिव, उसकी रीजन भी फिर मैं आपको साथ में लिखवाऊंगा। अब हमें ये पता है यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ के कम हो जाएगी। अब हमें ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो हमें डायग्राम से नज़र आ रहा है कि एरिया 1 इज ग्रेटर देन एरिया 2, यानी A1 एरिया ग्रेटर देन A2। तो हमारे पास अगर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब ये है यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 ज़्यादा ग्रेटर देन V1, A1 ग्रेटर देन A2, सो V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगी। तो जहाँ पे भी आपके पास एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो यही हमारे पास हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में देखा भी था कि इन दोनों का कौन सा रिलेशन होता था, इनवर्स रिलेशन होता। अब इसका मतलब ये है यहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। स्पीड चेंज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, वो हाइट में चेंज की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, और स्पीड में चेंज की वजह से काइनेटिक। इसका मतलब ये है हमारा जो वर्क है या जो फ्लूइड का वर्क है वो क्या क्या किन दो चीज़ों के बराबर है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से इक्वेशन लिखेंगे कि वर्क जो है वो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि जो वर्क है वो दो चीज़ों के बराबर आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आ रहा है। अब हमने पहले निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे आप लोग, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकलता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अभी हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसको हम फाइनल कह दें, या ये हमारा अपर पॉइंट है, सॉरी अपर एंड है, ये लोअर एंड है, यहाँ पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है।
तो हमारा ये वाला पॉइंट जो होगा वो इनिशियल होगा, ये वाला हमारे पास क्या होगा, फाइनल होगा। तो अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे मैथ तो दोनों जगह पे मैंने बताया था क्या रहता है, ना ज़्यादा ना कम, मैथ हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी आपके पास मैथ कभी भी चेंज नहीं होता, मैथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने यही कहा है कि हमारे पास जो वर्क डन है वो दो चीज़ों के बराबर आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। अब निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी एट 2 पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1। 2 पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकलेगी 1/2 mv2 का स्क्वायर, और 1 पे कितनी निकलेगी, 1/2 mv1 का स्क्वायर। इसी तरह ही हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो पी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, तो आ जाएगी mgh2 माइनस mgh1। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो चीज़ों में चेंज आया, हमने दोनों का चेंज निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वर्क क्या चीज़ होगा, यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर देनी, हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया और इस चीज़ की भी। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वर्क यहाँ पे कैसे होगा। तो वर्क हमारे पास होगा, वो हम जो है वो देख लेते हैं कि वर्क हमारे पास कैसे कैलकुलेट करेंगे।